गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ईदगाह क्लास 5 का जो चैप्टर है उसकी समरी। बहुत ही शॉर्ट वे पे हम समझेंगे कि इस स्टोरी पे क्या कहा गया है। ईदगाह का एक स्टोरी है जब रमज़ान के 30 दिनों बाद जब ईद आई थी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ईदगाह वह जगह जहाँ लोग ईदगाह मनाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह के दिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हमीद नाम के एक लड़के की ये कहानी है। हमीद एक ऐसा लड़का है जिसके मम्मी पापा नहीं है और वो अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी हामिद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखती है, बहुत ही जितनी, लेकिन वो बहुत ही गरीब रहती है क्योंकि उनके पास रोज़ी रोटी कमाने वाले कोई भी नहीं होते। जिस भी तरह से वो हामिद को अपने साथ में रखती है और पालती थी। एक दिन ईदगाह के दिन में हमीद भी बाकी बच्चों की तरह खुश था, लेकिन अब बाकी के पास तो नई नई चीज़ें थी, लेकिन हमीद के पास में सारी चीज़ें नहीं थी। ईदगाह मनाने के लिए सब लोग बाज़ार में बहुत ही तैयार हैं, सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि आज त्यौहार का दिन है। आज बच्चे बूढ़े सभी बहुत खुश हैं, 30 दिन के बाद में उनके जो त्यौहार आई है। लेकिन हामिद वहीं पे ही, हामिद अपनी दादी के पास जाता है। दादी भी हामिद को ईदगाह जाने के लिए 5 पैसे देती है। अब उस 5 पैसे में जब हामिद भी अपने पूरे दोस्तों के साथ निकल पड़ता है ईदगाह के लिए, और जब जाते हुए नमाज़ करने के बाद में सभी लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। शॉपिंग करने जब वो जाते हैं तो इस तरह से मार्केट में वो लोग देखते हैं कि सब अलग अलग तरीके से। सबसे पहले आती है खिलौनों की बारी। तो उनके जितने भी दोस्त रहते हैं, मोहसिन रहता है, बाकी महमूद, नूरे, इस तरह से उनके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, जितने भी दोस्त होते हैं, वो तो सब अपनी अपनी हिस्से का, वो लोग सब बहुत ही अच्छे से एक्साइटेड होकर सब खिलौने होते हैं। हामिद भी एक बच्चा है, उसको भी खिलौनों को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि काश वो भी ले सकता, लेकिन उसने अपने पैसे खर्च नहीं किए। आगे मिठाइयों की दुकान आती है। सारे बच्चे मिठाइयों को देख के रह नहीं सकते और वो तुरंत ही मिठाइयाँ खाने लगती है। इस वक्त में भी हामिद ने देखा कि सभी लोगों ने, और वो अपने दोस्तों को कहते हैं इसे खाने से क्या होगा। क्यों? क्योंकि हामिद के पास सिर्फ 5 पैसे थे उनके पास, लेकिन उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि उनके पास पैसे कम है। वो अपने दोस्तों को त्योहार के दिन खाते हुए इस तरह से देख रहे थे। तभी उनको चिमटे की दुकान दिखाई पड़ी। जब चिमटे की दुकान हामिद ने देखी कि एक बर्तनों की दुकान जो थी, उस पर हामिद को याद आया कि उनकी दादी जब भी खाना पकाती हैं, रोटी पकाती हैं, तो हाथ से आने के कारण उनके हाथ जल जाते हैं। अब यहाँ जैसा आप देख सकते हैं कि सारे फ्रेंड्स जितने भी हामिद के दोस्त थे, उन्होंने सब ने, किसी ने बिश्ती खरीदी थी, किसी ने चौकीदार खरीदा था, किसी ने पुलिस खरीदा था, किसी ने वकील खरीदा था। हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। बाकी सभी दोस्त हामिद का मजाक भी उड़ाते हैं यहाँ कि तुमने तो सिर्फ चिमटा खरीदा, देखो ये क्या है। अब हामिद अपने चिमटे की बहुत ही प्रशंसा करता है। वो बोलता है कि ये तो मिट्टियों के तुमने खिलौने खरीदे हैं, मेरा चिमटा तो हमेशा सबसे अलग है और ये हमेशा रहेगा। इस तरह से वो चिमटे को एक टूल, एक हथियार जैसा बताता है, जिससे चिमटा सच में जीत जाता है और वहाँ बाकी बच्चों की नज़र भी चिमटे पे आ जाती है। अब रास्ते तक जाते जाते सभी के मिट्टी के खिलौने थे, तो जितने भी नूरे थे और जितने महमूद उनके फ्रेंड्स थे, उनके खिलौने तो गिर जाते हैं। जब हमीद वापस आता है घर से, हमीद ने इस बीच ईदगाह पे ना ही कुछ खाया था, न ही उन्होंने अपने लिए कुछ लिया था। अब दादी उनका घर पे इंतज़ार कर रही थी, और जब हामिद से दादी पूछती है कि तुमने अपने लिए क्या लाया, हामिद अपने हाथ का चिमटा दिखाकर दादी को कहता है कि मैंने आपके हाथ में हमेशा रोटियां सेकते हुए आपका हाथ जल जाता था, इसलिए मैंने आपके लिए ये रोटियां सेकने के लिए चिमटा लाया है। ये सुन के दादी के जो गुस्से थे, जो चीज़ें थी, वो तुरंत ही उन आंसू में बदल गए और उन्होंने हामिद को अपनी गोद पे बैठा लिया। और आज उनको हामिद के रूप में एक बहुत ही फरिश्ता जैसा रूप दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज हामिद ने जो किया है वो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते। हामिद पूरा भूखा रह के, प्यासा रह के अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है, क्योंकि उनकी दादियों की हाथ की रोटियां सेकते समय उनके हाथ जल जाते थे। ये थी कहानी ईदगाह की समरी की। पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने इस चैनल पे पूरे चैप्टर को भी एक्सप्लोर किया है, आप हमारे चैप्टर पे विज़िट करके देख सकते हैं। एंड अगर आपको सारे CBSE के वीडियोस चाहिए तो हम इस पे ऑलरेडी सारे वीडियोस अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।